Class 12th, example 2.4. Four charges are arranged at corners of a square A, B, C, D of a side D as shown in a figure. अब हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड है D और उसके चारों कॉर्नर पे मेरे पास चार्ज हैं लाइक प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू. जो साइड्स हैं उन्हें हमने नाम दे दिया A, B, C, D. तो फाइंड ये करना है पार्ट में, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट. तो हमें फाइंड करना है कि कितना वर्क चाहिए इस अरेंजमेंट को बनाने के लिए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक बनाने के लिए. सो स्टार्ट करते हैं. सो लेट, अब मैं मान लेता हूँ मेरे पास स्क्वायर है जो हमें गिवन है लाइक ए, बी, सी एंड डी. तो अब इस स्क्वायर में मुझे चार चार्जेस को प्लेस करना है. ए पे प्लस क्यू, बी पे माइनस क्यू, सी पे प्लस क्यू, डी पे माइनस क्यू. तो मैं मान लेता हूँ कहीं इन्फिनिटी पे मेरे पास चार्जेस हैं लाइक प्लस क्यू, कॉमा माइनस क्यू, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. अब इन चारों चार्जेस को मुझे इस अरेंजमेंट में सेट करना है. तो स्टार्ट करते हैं. सो मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू चार्ज है ना को मैं इन्फिनिटी से ला रहा हूँ पॉइंट ए पे. स्टेप फर्स्ट हमने क्या किया, जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है उसे ए पॉइंट तक लेके आए. सो आप देख सकते हैं कि वर्क डन, हम इसे ए पॉइंट तक जो चार्ज लेके उसे रिप्रेजेंट कर दें डब्ल्यू से. ये किसके इक्वल होता है, बाय डेफिनेशन चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ए. सो चार्ज हम कौन सा लेके आ रहे हैं, प्लस क्यू, पोटेंशियल एट ए पॉइंट. अब भी सिस्टम में मेरे पास कोई चार्ज है ही नहीं. सो पोटेंशियल ए पॉइंट कितना हो जाएगा, ज़ीरो. सो लाइक है ना, यहाँ पे हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ए. सो अभी नो चार्ज इन अ सिस्टम, सिस्टम में कोई चार्ज ही नहीं है, तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट कितना हो जाएगा, ज़ीरो. सो मेरे पास प्लस क्यू इंटू ज़ीरो कम्स आउट टू बी ज़ीरो. तो वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज टू ए पॉइंट है ना. इनिशियली हमारे पास कितना आ गया, ज़ीरो. अब स्टेप टू देख लेते हैं. स्टेप टू में हम क्या कर रहे हैं, हम नेगेटिव चार्ज को बी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं. सो अब मेरे पास सिस्टम में प्लस क्यू चार्ज आ गया है ए पॉइंट पे. इस चार्ज की प्रेजेंस में मैं नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा हूँ पॉइंट बी तक. ठीक है, सो मैं नेगेटिव चार्ज ले आया पॉइंट बी तक. तो मुझे देखना है कितना वर्क डन मुझे करना पड़ा नेगेटिव चार्ज को बी पॉइंट तक लाने में. इसे देखते हैं. सो वर्क डन एट बी पॉइंट कितना हो जाएगा. सो चार्ज कितना लेके आ रहे हैं हम, नेगेटिव क्यू, तो एंड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. अब बी पे पोटेंशियल कितना होगा, ड्यू टू ए चार्ज, जो ए पे चार्ज होगा उसके कारण मेरा बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा. सो पोटेंशियल एट बी पॉइंट. सो देखते हैं पोटेंशियल एट बी पॉइंट कितना है. सो नेगेटिव क्यू इनटू पोटेंशियल, हमें मालूम है फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ए चार्ज के कारण था, सो प्लस था क्यू अपॉन डिस्टेंस. जैसे उसने कहा था स्क्वायर की ईच साइड मेरे पास कितनी है, स्मॉल डी लेंथ, सो अपॉन डी. फर्दर सिंप्लीफाई करें. सो माइनस क्यू इंटू क्यू, माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा. सो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी. तो ये मेरे पास वर्क डन आ जाएगा टू ब्रिंग अ चार्ज माइनस क्यू टू पॉइंट बी इन द प्रेजेंस ऑफ प्लस क्यू चार्ज एट अ पॉइंट ए. सो अब देखते हैं वर्क एट सी पॉइंट. तो अब मेरे पास सिस्टम में दो चार्जेस आ गए हैं, प्लस क्यू और नेगेटिव क्यू. अब मुझे क्या लाना है, पॉजिटिव क्यू एट सी पॉइंट. तो अब मैं पॉजिटिव क्यू को सी पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ. जो नेट वर्क होगा एट पॉइंट सी वो इन्फ्लुएंस होएगा दोनों के पोटेंशियल से, चार्ज ए के पोटेंशियल से भी, चार्ज बी के पोटेंशियल से भी. चार्ज बी का पोटेंशियल हमें हेल्प करेगा एंड चार्ज ए का पोटेंशियल हमें अपोज करेगा. सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला जैसे हमने डिफाइन किया था, वर्क एट सी इज इक्वल चार्ज हम कौन सा ला रहे हैं, प्लस क्यू एंड पोटेंशियल एट पॉइंट सी. अब प्लस चार्ज, अब पोटेंशियल एट सी किस किस के कारण आएगा, चार्ज ए कारण भी आएगा, चार्ज बी कारण भी आएगा. सो इज इक्वल टू चार्ज ऑन ए प्लस चार्ज ऑन बी. सो अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. प्लस क्यू, अब मेरे पास क्यू था, अब पोटेंशियल एट ए हमें मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज कितना था ए पॉइंट पे, प्लस क्यू अपॉन, अब डिस्टेंस देखना है हमें ए से सी तक का. तो देखिए अब ये मेरे पास स्क्वायर था तो ये बन गया डायगोनल, तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा √2d. चाहे आप पैथागोरस लगा के भी फाइंड कर सकते हैं, दिस साइड डी है, दिस साइड डी है, तो ये कितना आ जाएगा √2d. सो √2d.
सो प्लस पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना था नेगेटिव क्यू अपॉन डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, मेरे पास कितना आ गया डी। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। अब यहाँ से मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू डी डी कॉमन आउट ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा क्यू अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मैंने क्यू भी कॉमन ले लिया था अपॉन डी भी कॉमन ले लिया, तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बच गया 1/√2 माइनस 1। सो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास क्या बच जाएगा क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटू 1/√2 माइनस 1। अब देखिए 1/√2 ये एक स्मॉल टर्म होती है, तो मैं क्या कह रहा हूँ इसमें से अगर नेगेटिव साइन बाहर ले लूँ लाइक नेगेटिव क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, अब नेगेटिव साइन बाहर ले लिया तो 1/√2 ये क्या बनेगा नेगेटिव और -1 था वो बन जाएगा पॉजिटिव, सो +1 माइनस 1/√2। सो ये मेरा वर्क आ गया एट अ पॉइंट सी। अब देखते हैं कि वर्क एट अ पॉइंट डी। अब देखिए मेरे पास सिस्टम में 3 चार्जेस आ चुके हैं, प्लस क्यू नेगेटिव क्यू प्लस क्यू। तो अब डी पे मैं अगेन क्या लेके आ रहा हूँ, लास्ट चार्ज जो हमारे पास बचा है नेगेटिव डी चार्ज हम लेके आ रहे हैं। सो सेम कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल एट पॉइंट डी इनटू पोटेंशियल एट डी पॉइंट। अब पोटेंशियल एट डी पॉइंट मेरा डिपेंड करेगा ड्यू टू चार्ज ए, ड्यू टू चार्ज बी, ड्यू टू चार्ज सी। सो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख लें चार्ज इनटू पोटेंशियल एट डी पॉइंट किसके सम की इक्वल होएगा पोटेंशियल एट ए प्लस पोटेंशियल एट बी प्लस पोटेंशियल एट सी पॉइंट, इन तीनों के सम पे डिपेंड करेगा पोटेंशियल एट डी पॉइंट। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें नेगेटिव क्यू इंटू की पोटेंशियल एट ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना था ए पे पॉजिटिव क्यू अपॉन डिस्टेंस ए टू डी है ना, हमारे पास क्या था स्मॉल डी, सो स्मॉल डी प्लस अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बी पॉइंट पे मेरे पास चार्ज कितना नेगेटिव, सो नेगेटिव, सो बी टू डी का डिस्टेंस डायगोनल हो गया तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा √2 इंटू डी प्लस सी पॉइंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सी पॉइंट पे चार्ज कितना है प्लस क्यू, सो क्यू अपॉन डिस्टेंस सी टू डी मेरे पास कितना है स्मॉल डी। तो अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें जैसे पहले किया था, तो यहाँ से मैं क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर डी, ये सारी की सारी टर्म मेरे पास कॉमन आ जाएगी तीनों में से। सो इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ लाइक माइनस क्यू चार्ज था इनटू, अब मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डी, ये मेरे पास आ गया कॉमन। तो अब मेरे पास पीछे क्या बच गया ब्रैकेट में, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या बच गया -1/√2 प्लस 1, तो ये मेरे पास बच गई टर्म्स। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें 1 + 1 ये कितना हो गया 2 एंड माइनस क्यू इंटू क्यू ये हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटू 2 माइनस 1/√2। सो दिस इज वर्क डन एट पॉइंट डी। हमें फाइंड क्या करना था, वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट, होल अरेंजमेंट का हमें वर्क डन फाइंड करना है। टोटल वर्क डन WD से हम डिफाइन कर देते हैं। सो इट इज़ अ वर्क डन ए प्लस सम वर्क डन एट बी प्लस वर्क डन एट सी प्लस वर्क डन एट डी पॉइंट, इन्हीं सम के इक्वल होगा। सो वर्क डन एट ए हमें मालूम है, हमने फाइंड किया था 0 प्लस वर्क डन एट अ बी पॉइंट, हमने भी फाइंड किया था कि वर्क डन एट बी पॉइंट कितना होता है नेगेटिव क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी प्लस वर्क डन एट सी पॉइंट हमारे पास कितना आया था माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2। तो ये मेरे पास आ गया था वर्क डन एट सी पॉइंट एंड वर्क डन एट डी पॉइंट हमारे पास कितना आया प्लस नेगेटिव क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी 4 पाई एप्सिलॉन डी, सो 4 पाई एप्सिलॉन डी इंटू 2 माइनस 1/√2। अब हम इन सभी का सम कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। सो यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं कि कोई टर्म तो कैंसिल हो नहीं रही,
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। सो लाइक माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0d, ये टर्म सभी में से मेरे पास कॉमन आ रही है। तो मेरे पास क्या पीछे बच गया, सो माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे इस टर्म की जगह बच गया 1 +1 आप कह सकते हैं। तो यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस, यहाँ पे अब क्या बच गया मेरे पास 1 - 1/√2। तो यहाँ से भी अगर यही टर्म ले ली विद माइनस कॉमन तो मेरे पास क्या बचेगा +2 - 1/√2। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, 1 + 1 2, 2 + 2 4, सो माइनस क्यू स्क्वायर 4πε0d इज इक्वल टू 4। अब मेरे पास क्या टर्म बच गई थी, -1/2 - 1/2। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा -2/√2। तो अब हमें मालूम है कि हम 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल टू √2 × √2। जब आप इसे रैशनलाइज कर लिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, माइनस क्यू स्क्वायर 4πε0d, 4 - 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ √2 × √2। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 2 ही आ जाएगा। सो डिवाइडेड बाई √2, इससे मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ। सो माइनस क्यू स्क्वायर 4πε0d × 4 - √2। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर कि इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा इस अरेंजमेंट को पुट टुगेदर शुरू से लेके एंड तक बनाने में। अब इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं। ए चार्ज Q0 इज ब्राउट टू द सेंटर E ऑफ द स्क्वायर, द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट कॉर्नर्स, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस। सो अब उसने कहा है कि अगर इसके सेंटर में मान लीजिए जो स्क्वायर था, सो इसके सेंटर में जो हमारे पास स्क्वायर था उस पर कोई ई पॉइंट है, उस पर मैं लेके आया हूँ चार्ज Q0। तो अब मुझे बताना है कि कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ तक लाने में ई पॉइंट में। सो मान लीजिए मेरे पास कोई इन्फिनिटी से क्यू चार्ज हम इसे यहाँ तक ले आए। तो आप देखिए ध्यान से, इसका थ्योरी वाला आंसर क्या है। मेरे पास देखिए नेट चार्ज कितना है सिस्टम ABCD का, नेट चार्ज 0 है क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज हैं 2 नेगेटिव चार्ज है। और ई पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम A, फ्रॉम B, फ्रॉम C एंड फ्रॉम D इक्वल होगा। सो अगर आप कहें कि उतने ही पॉजिटिव चार्ज है जितने मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, तो इन अदर वर्ड्स मेरे पास उतना ही पॉजिटिव पोटेंशियल है एंड उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल है। वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। सो इसे हम प्रूफ करके भी देखते हैं। सो मेरे पास एक स्क्वायर था, तो इसके सेंटर में हमने पॉजिटिव Q0 चार्ज ले दिया। तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम एवरी कॉर्नर है ना स्क्वायर के बराबर होगा A, B, C और D पॉइंट से, प्लस Q, नेगेटिव Q है ना, प्लस Q एंड नेगेटिव Q। ये मेरे चार्जेस आ गए। लेट ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं, लेट अब हम x से डिनोट कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस x है। तो x मेरा कितना होगा, डायगोनल मेरा कितना था √2 × d, ये मेरे पास आया था डायगोनल ऑफ आ स्क्वायर ABCD। अब इसका अगर हाफ करेंगे लाइक x, तो ये कितना आ जाएगा √2d/2। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा d/√2। तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया फ्रॉम एवरी पॉइंट d/√2, 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 d/√2 टू अ पॉइंट E तक है ना, जिसमें हम चार्ज लेके आ रहे हैं Q0। अब बाय फार्मूला हम मालूम है वर्क एट E पॉइंट इज इक्वल टू चार्ज कौन सा लेके आ रहे हैं हम Q0, कहाँ से लेके आ रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी है ना, इनटू पोटेंशियल एट E पॉइंट। अब पोटेंशियल एट E पॉइंट क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल एट A पॉइंट, पोटेंशियल एट B पॉइंट, पोटेंशियल एट C पॉइंट एंड पोटेंशियल एट D पॉइंट इसे कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, सो हम ये भी लिख सकते हैं Q0 इंटू VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। पोटेंशियल एट E पॉइंट की वैल्यू इनके सम करने से मिल जाएगी। सो फर्दर से सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास आएगा Q0। सो सेम पोटेंशियल्स का फार्मूला 1/4πε0, चार्ज A पॉइंट पे क्या है पॉजिटिव Q, डिस्टेंस कितना है इसका d/√2, d/√2। सो आगे प्लस 1/4πε0, B पॉइंट पे मेरे पास चार्ज कितना है नेगेटिव Q, सो नेगेटिव Q, डिस्टेंस कितना हो गया d/√2। C पॉइंट से अब देख लेते हैं
प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है पॉजिटिव क्यू, डिस्टेंस तो सेम ही रह रहा है डी बाय √2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब डी पॉइंट पे चार्ज कितना है मेरे पास नेगेटिव क्यू अपॉन डिस्टेंस डी ओवर √2। सो अगर यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ लाइक क्यू नॉट, अब कॉमन मेरे पास क्या आ सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर डी बाय √2, तो ये मेरे पास कॉमन आ जाएगी टर्म। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर डी बाय √2, ये मेरी टर्म कॉमन आ गई। तो मेरे पास पीछे क्या रह जाएगा, ये कॉमन गई तो यहाँ पे 1, ये कॉमन गया तो यहाँ पे अब मेरे पास -1। सो यहाँ से +1 बचा, यहाँ से मेरे पास -1 बचा। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, सो इस प्लस से ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, सो सारे कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया 0। 0 अगर हम किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। सो वर्क डन एट ई पॉइंट हमें कितना मिल गया 0। सो दिस इज़ आवर आंसर। हमने यहाँ पे प्रूफ करके भी देख लिया।